बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास के थ्योरम स्टार्ट करना है। थ्योरम नंबर 1 है चैप्टर नंबर 12 का। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एनी पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट है राइट बाइसेक्टर पे ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पे उसका जो है वो फासला क्या है, इक्विडिस्टेंस है या नहीं, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड यूज़ हुआ है लाइन सेगमेंट का, तो आप लोग लाइन सेगमेंट एक लगा लें, एक लाइन लगा लें। ठीक है, इसको नाम दे दें ए और बी का। ठीक है, आपने एक लाइन सेगमेंट लगा ली। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के एक बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को। ठीक है, एक क्या है, राइट बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, क्या कर रहा है, राइट बाइसेक्टर। तो एक आप लोग ये ड्रा कर लें, यानी कि ये क्या है, एक राइट बाइसेक्टर है जो कि इस यहाँ से यहाँ तक का क्या है, इक्विडिस्टेंस फासला है। ठीक है, ठीक है, इसको नाम दे दें आप लोग एल और एम का। ये एल और ये एम का नाम आपने दे दिया। ठीक है, इट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। और आप जो राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट लें। ठीक है, एक पॉइंट लें, आप लोगों ने ये पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे दिया आपने पी का। ये क्या है, आपने नाम दे दिया इसको पी का, यानी कि ये वाला पॉइंट एंड पॉइंट किसके, लाइन सेगमेंट के। ये वाला लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट ये है और लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट क्या है, बी है। इसका फासला यानी कि पी से ए तक का फासला और पी से बी तक का फासला आपने प्रूव करना है। इसके बाद जो आता है वो आपने प्रूव करना होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, किसके, लाइन सेगमेंट के। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लें डॉटेड लगा के। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आपने जो मैंने डॉटेड लगाई ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को गिवन है, गिवन में आप लोगों ने क्या करना होता है, गिवन, हाँ जी, गिवन में आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन है एल एम इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है, एल एम, ये देखिए एल एम इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। एल एम इंटरसेक्ट ए बी। ठीक है, यानी कि अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को एट पॉइंट, ये यहाँ पे ये मिले हैं, ये इस पॉइंट को नाम दे दें सी का। इस पॉइंट को यहाँ पे आके जो मिले हैं इस पॉइंट को दे दें सी का नाम, एट पॉइंट सी। ठीक है, आपने इधर क्या लिख देना है, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सच डैट ये देखें एल और एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, सच डैट एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, यानी कि एल एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। एल एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए और बी पे। अब ये देखें, ये आप मिड में जा रहा है, ये क्या है, ए लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट क्या है, सी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यानी कि ए से लेकर सी तक का फासला बराबर है, फिर आगे सी से लेकर बी तक या बी सी का फासला बराबर है। ठीक है, एंड ए सी कॉन्ग्रेंट है किसके, बी सी के। ये आपको क्या है, ये चीज़ें क्या है, गिवन है। ठीक, गिवन है, ये क्या है चीज़ें, ए पी इज़ द पॉइंट ऑफ एल एम। तो पी इसमें क्या है, पॉइंट है एल एम पे। पी क्या है, पॉइंट है, पी इज़ द पॉइंट ऑन एल एम पे।
एल एम पे आप लोगों ने एक पॉइंट पी ले लिया, ये इसको जो मैंने नाम दिया है, ये पॉइंट क्या है पी, पी इज़ द पॉइंट ऑन एल एम। ये आपको गिवन में है, गिवन में आप लोगों को क्या दिया गया है, एल एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी को एड पॉइंट सी पे, एल एम इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट बी को, ए और बी को, उसको आपने नाम दे दिया सी का, उस पॉइंट को आपने नाम क्या दे दिया सी का, सच डैट एल एम परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के, एंड ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या है, इक्विड, यानी कि वो क्या है इक्वी, वो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, P इज़ द पॉइंट ऑन लाइन एल एम पर, एक P पॉइंट लें किस लाइन पे, एल एम पे, ये आपने P लाइन L और M वाली लाइन पे क्या ले लिया है, एक पॉइंट P ले लिया है। ठीक है, एक पॉइंट लिया, उसको नाम आपने दे दिया P का। टू प्रूव, ठीक है, अब क्या है, प्रूव आपने क्या करना है, टू प्रूव में आप लोगों ने ये करना था, प्रूफ में इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड पॉइंट, जो आपने लाइन सेगमेंट ली है, जो आपने लाइन सेगमेंट ली है तो उसका डिस्टेंस, यानी कि जो आप लोग बाइसेक्ट करेंगे इस लाइन पे, उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बराबर है या नहीं, आपने क्या करना है, P यानी कि ये P A बराबर है P B के, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, P A कॉन्ग्रुएंट है P B के। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव आपने करना है, इक्वी, ये दिया गया है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, ए और बी, इसके क्या है एंड पॉइंट, एक ए है, एक क्या है बी, और आपने लाइन सेगमेंट, ये जो है आपने बाइसेक्ट किया है, राइट बाइसेक्ट किया है, इसका यहाँ पे एक पॉइंट लें और उसका फासला जो आपके लाइन सेगमेंट आपके पास है वहाँ से लेकर वहाँ तक का फासला बराबर है या नहीं, यानी कि P से A तक का फासला और P से B तक का फासला आपने क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन वो होती है जो अपने अपने पास, जो काम आप लोगों ने अपने पास से किया होता है, कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन जो मैंने डॉटेड लगाई ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। जॉइन A एंड B एट पॉइंट P, जॉइन A एंड B एट पॉइंट P। ठीक है, ये आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन A एंड B एट पॉइंट P, ये आप लोगों का काम है इतना। ये इधर आप लोगों ने यहाँ तक अगर आप लोगों ने काम कर लिया तो ये है 4 नंबर। ठीक है, इसके आपको कितने मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। देखिए ज़रा, इधर आपने क्या किया है, गिवन पे आप लोगों ने, जो आप लोगों को गिवन होता है वो चीज़ें लिखनी होती हैं। एल एम इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एल एम वाली लाइन क्या कर रही है, यानी कि जो आपने बाइसेक्ट लगाया, एल एम वाली लाइन क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, किस पे, ए और बी के। एल एम इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी पर एट पॉइंट सी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पे। कौन सी लाइन पे, ए एंड बी, और कौन सी लाइन कर रही है, एल और एम वाली लाइन। सच डैट एल एम परपेंडिकुलर हो जाएगा ए और बी पे, एंड ए सी और बराबर हो जाएंगे बी सी, यानी कि ए सी का फासला और सी से बी तक का फासला क्या है, बराबर है। और इसी लाइन एल एम पे आपने एक पॉइंट ले लिया, इसको दे दिया नाम आपने पी का। पी इज़ द पॉइंट ऑन लाइन एल एम। ठीक है, एल एम पे आपने एक पॉइंट लिया, उसको नाम दे दिया पी का। किस लाइन पे लिया, एल एम पे। ये आपका गिवन था। गिवन प्रूव आपने क्या करना था, पी ए बराबर है पी बी की, यहाँ से यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या है, बराबर। ये आपने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन वो होता है जो आप लोगों ने अपने पास से काम किया होता है। अपने पास से आपने क्या किया है, ये इसने ज्वाइनिंग की है। ठीक है, जो ज्वाइनिंग होती है वो आप लोगों की कंस्ट्रक्शन होती है, वो अपने काम अपने पास से किया होता है। ठीक है, क्या किया आपने, ए और बी को ज्वाइन कर दिया है एट पॉइंट पी पे। ज्वाइन ए एंड बी एट पॉइंट पी। यहाँ तक आप लोग काम कर लेंगे तो आपके नंबर है 4। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने रीज़न और स्टेटमेंट और रीज़न बतानी होती है। जी, अब आप लोगों ने स्टेटमेंट और रीज़न बतानी होती है। जो आप लोगों ने स्टेटमेंट इधर दी है, इसका इधर आप लोगों ने सबूत भी देना है, यानी कि दलाइल आपने पेश करना है।
ठीक है, सबसे पहले देखें ज़रा, आपके पास एक दो ट्रायंगल बन रही है, राइट बाई सेक्टर की ट्रायंगलें बन रही हैं, या आपने एंगल लगा लिए उसके 90 के। ठीक है, अब देखें ज़रा, ट्रायंगलें कितनी बन रही है, दो ट्रायंगलें बन रही हैं। कौन कौन सी? ए सी पी, ये ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए सी पी। करस्पोंडेंस है कौन सी? ट्रायंगल बी सी पी पे, ट्रायंगल बी सी पी पी, ये आपने शो करनी होती है। ठीक है, ट्रायंगल शो करने के लिए आप लोगों ने क्या तीन काम करने होते हैं? साइड बतानी होती है, उनके दरमियान कॉमन चीज़ बतानी होती है, और फिर आप लोगों ने इनके दरमियान जो 90 का एंगल है वो बताना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखें ज़रा, ए सी बराबर है, यानी कि ये देखें ए सी का फासला बी सी के, यानी कि ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, ये आप लोगों को क्या है? गिवन है। ये आप लोगों को क्या क्या दिया गया था? गिवन में दिया गया था कि ए सी और बराबर होगा बी सी के। ठीक है, मेजरमेंट ए सी बराबर है बी सी के। ए सी कॉन्ग्रेंट है किसके? बी सी के, यानी कि ए सी कॉन्ग्रेंट है, यानी कि बराबर है बी सी के। ये आपको क्या था? गिवन। आपने रीज़न में क्या लिख देना? ये चीज़ हमें क्या थी? गिवन। ठीक है, फिर इसके बाद आपने बतानी है इनमें कॉमन चीज़, ए सी बराबर है बी सी के। फिर इसके बाद आपने क्या बता देंगे? कॉमन। इनमें कॉमन क्या है? ये वाला, ये देखिए, एक आपके पास दो ट्रायंगल बन रही है ना, ये एक ट्रायंगल ये बन रही है और एक ये बन रही है। ठीक है, इनके दरमियान ये वाली लाइन है, क्या है? कॉमन है। कॉमन इस नाम में मैंने इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं? पी और सी, पी और सी, पी और सी इसमें क्या है? कॉमन है। ठीक है, पी सी कॉन्ग्रेंट पी सी, ये चीज़ क्या है? इसमें कॉमन, जी कॉमन दी गई। आपने ये इसके आगे रीज़न क्या लिख देनी है? कॉमन, कॉमन। ये आपने इसके आगे क्या देगी? रीज़न। साइड्स हो गई हैं। अब इनके दरमियान जो एंगल पाए जा रहे हैं, अब इनके दरमियान जो एंगल पा रहे हैं, एंगल किस किस में दरमियान, किस किस के दरमियान पाया जा रहा है? ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो कौन कौन से एंगल पाए जा रहे हैं? एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी, ए सी पी एंगल है किस पे? पी सी पे। एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल कौन सा? बी सी पी पे, बी सी पी पे। ठीक है, यानी कि एंगल आप लोगों को दिए गए हैं, एंगल ये 90 का एंगल जो राइट बाई सेक्ट कर रहा है, वो क्या दिए गए हैं? आप लोगों को एक एंगल दिया गया है जो है कि वो क्या है? 90 के, यानी कि राइट बाई सेक्टर है। ठीक है, यानी कि 90 के एंगल बना रहे हैं। ए सी पी कॉन्ग्रेंट है बी सी पी के, ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी। जी आप लोगों को क्या दिए गए हैं? 90 का एंगल। ठीक है, जो आप लोगों को लाइन सेगमेंट बन रही है पी सी वाली लाइन। ठीक है, पी सी लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे? बी, किस पे हो जाएगी? ए और बी पे, ए और बी पे क्या हो जाएगी? अब देखें ज़रा, आपने इधर रीज़न में क्या बताना है? या आपने रीज़न में क्या बताना है? इसमें पी सी परपेंडिकुलर, यानी कि ये देखिए पी सी परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। पी सी परपेंडिकुलर है किस पे? ए और बी पे। तो इनके दरमियान एंगल क्या बन रहे हैं? इनके दरमियान एंगल क्या बन रहे हैं? 90 का। ठीक है, एट सी मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ईच, यानी कि इसमें से हर सी, जो सी पॉइंट पे है उस पर क्या बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपने तीन चीज़ें इसमें शो कर दी है, तो आप लोगों की ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी पे। ठीक है, यानी कि ये वाली ट्रायंगल जो आपने करस्पॉन्डिंग में शो थी, आप किस में हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट में। ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी पी पे। तो आप लोगों ने इसमें क्या काम किए हैं? आपने एक दो साइड बताई हैं, साइड, फिर क्या बताया है आपने? एंगल। तो ये पोस्टुलेट आ जाएगा क्या? साइड, एंगल, साइड। कॉन्ग्रेंट है साइड, एंगल,
साइड के। आपने ये देखें ये साइड बताई है, ये एंगल बता दिया, और ये भी क्या है, पीसी भी इसकी क्या है, साइड है। यानी कि ये आपने एक ये साइड बताई है, एक ये साइड बताई है, फिर आपने बाद में क्या बता दिया, एंगल। ठीक है, ये इनके दरमियान क्या आ जाएगा, एंगल साइड कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल साइड के। ये आपका क्या है, पोस्टुलेट। अगर आपने ये तीन चीज़ें शो करवा दी हैं तो आपकी एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। जो आपने प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो जाएगा। आपने प्रूव क्या करना था, पी ए बराबर है पी सी के। ये आपने क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, यानी कि पी ए बराबर है पी सी के। तो हैंस तो क्या आपका क्या हो जाएगा, पी ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा पी बी पे। ठीक है, यह आपका क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। या आपने ये क्या कर दिया है, साबित कर दिया है कि ये चीज़ आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, यानी कि पी ए का फासला पी बी के क्या है, बराबर है। देखें ज़रा दोबारा फिर स्टेटमेंट और रीज़न। आपने इसमें क्या बताना था, यानी कि आपने इसमें शो स्टेटमेंट, जो आपने स्टेटमेंट देनी है आगे इस पे आपने रीज़न देनी होती है। आपने सबसे पहले दो ट्रायंगलें ली जो इसमें से हैं, ट्रायंगल ए सी पी करस्पॉन्डेंस है ट्रायंगल बी सी पी पे। ठीक है, ये आपने ये बता दी। फिर इसके बाद आपने इसकी साइड शो की, इसकी साइड कौन सी है, ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी पे, ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, ये आप बी सी के। ठीक है, ये आपको क्या दिया गया था, गिवन। ये आपको क्या दिया गया था, गिवन दिया गया था। अब इनके दरमियान एंगल देख लें या इनके कॉमन चीज़ देख लें। इनके दरमियान कॉमन चीज़ क्या आ रही थी, पी और सी। ये जो है पी और सी, ये जो मैंने इधर बताई है, ये एंगल, ये साइड क्या थी, ए बी, और इनके दरमियान यानी कि एक ये ट्रायंगल बन गई। ये देखें, ये यानी कि ए सी और पी, फिर कौन सी बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो इधर भी क्या आ जाएंगे, सी पी और बी। ये देखिए ये वाली साइड इसमें क्या है, कॉमन है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, यानी कि पी सी बराबर है पी सी के ही। ये चीज़ इसमें क्या है, कॉमन दी गई है इस लाइन में। ठीक है, यानी कि ए सी बराबर है पी सी बराबर है पी सी के। ठीक है, ये कॉमन दिया गया था। अब इनके दरमियान दो साइड बता दी आपने, फिर क्या बता देंगे आप, इनके दरमियान जो एंगल है, जो 90 का एंगल है। ठीक है, यानी कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, ए बी के, तो ये क्या है, एंगल बना रहे हैं 90 के डिग्री का, 90 के डिग्री का। ये देखिए ये भी 90 के डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 की डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल बी सी पी के। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, पी सी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। पी सी, ये आपने रीजन में बताना है, पी सी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, एट पॉइंट सी। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट सी पे। तो इनके दरमियान एंगल कितना है, हर ट्रायंगल में हर ट्रायंगल में एंगल कितना पाया जा रहा है, एट 90 डिग्री का। ये आपने तीन चीज़ें इसमें शो कर दी। जब आपने तीन चीज़ें शो कर देंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल क्या बन जाएगी, कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एक ट्रायंगल अब क्या बन गई है, कंप्लीट बन गई है। ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल बी सी पे, ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ये वाली ट्रायंगल के बराबर, यानी कि ट्रायंगल बी सी पे। ठीक है, तो इसकी आगे आपने रीजन क्या देनी थी, साइड एंगल साइड। आपने क्या साइड आपने की है, दो साइड आपके पास आई हैं। साइड कौन कौन सी हैं, एक ये साइड है आपके पास और एक ये साइड है आपके पास। ठीक है, और इनके दरमियान जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला क्या है, एंगल। ये मैं लिख देता हूँ, ये भी साइड और ये क्या है, एंगल। तो आपने पोस्टुलेट लिख देना है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल साइड। ये आपके पास क्या है, पोस्टुलेट। ये क्या है, पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट। ठीक है, अब जब आपने ये चीज़ें शो कर दी तो आपने जो प्रूव करना था वो आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। यानी कि वो चीज़ आपको क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, यानी कि वो चीज़ आपके साबित हो जाएगी कि आपने ये शो कर दिया है। आपने शो क्या करना था, यानी कि पी जो आपने लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट लिया पी का, ये लाइन पॉइंट में आपने
पी पे एक लाइन सेगमेंट पे आपने एक पॉइंट लिया पी, इक्वी डिस्टेंस इज, इसके बाद जो आपको होता है वो आपने प्रूव करना होता है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, किसकी एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है उसका फासला क्या है, इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट पे जो आप लोग पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट आपने लिया पी का और इसके एंड पॉइंट कौन कौन से हैं लाइन सेगमेंट के, ए और बी इसके क्या है एंड पॉइंट है, ए और बी इसके क्या है एंड पॉइंट है। तो आपने क्या कर दिया, पी ए को यानी कि ए को पी से ज्वाइन कर दिया और बी को भी पी से ज्वाइन कर दिया, तो आप लोगों को ना ये प्रूफ हो जाएगा। यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे वो मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है, नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है कि मैं आप इधर से समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को वेल एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।